नेक्स्ट है टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें की टूल का नीड होता है। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकेंड है पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड है लाइगेज, फोर्थ है वेक्टर्स एंड फिफ्थ है होस्ट ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट टूल दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। 1963 में दो एंजाइम को आइसोलेट किया गया था जिसकी वजह से कि बैक्टीरियोफेज का ग्रोथ नहीं हो पाता था इश्चेरिचिया कोलाई में। फर्स्ट एंजाइम जो था उसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था जो कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए से ऐड हो जाता था जिसकी वजह से वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाता था। सेकेंड एंजाइम जो था ये डीएनए को कट कर देता था, मतलब कि बैक्टीरियोफेज के डीएनए को ही कट कर देता था, इसलिए इसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज हिंड 2 है जो कि डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर। एंड हिंड 2 का जो फंक्शन आइडेंटिफाई किया गया था वो 5 ईयर के बाद किया गया था। हिंड 2 पहले रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस को, मतलब कि 6 बेस पेयर को, फिर जाके उस डीएनए मॉलिक्यूल के पार्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है। एंड ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। हिंड 2 के अलावा भी आज मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको कि आइसोलेट किया गया है 230 स्ट्रेन के बैक्टीरिया से। एंड ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सबका डिफरेंट रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। नेक्स्ट है एंजाइम नेमिंग। ई कोलाई को आइसोलेट किया गया है इश्चेरिचिया कोलाई RY13 से जो कि प्रोकैरियोटिक है। इसका जो फर्स्ट लेटर ई है उसको बोलते हैं जीनस, सेकेंड 2 लेटर को स्पीसीज बोलते हैं, आर को स्ट्रेन बोलते हैं। एंड ये जो एंजाइम ई कोलाई में जो रोमन नंबर होता है उसको डिनोट किया जाता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन से। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करता है लार्जर क्लास के एंजाइम से, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो एंजाइम आता है, एक्सोन्यूक्लियस एंड इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो रहता है ये रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को डीएनए एंड से। एंड इंडोन्यूक्लियस जो रहता है ये डीएनए को कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन पर। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इंस्पेक्टिंग करता है डीएनए सीक्वेंस को। जब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस मिल जाता है डीएनए के ऊपर तो ये जाके बाइंड कर जाता है वहाँ पे, जिसकी वजह से ये कट कर देता है डीएनए को। एंड डीएनए जो होता है ये डबल हेलिक्स होता है, 2 स्ट्रैंडेड होता है। एंड इसका जो बैकबोन रहता है वो बना रहता है सुगर फॉस्फेट से। जितना भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए में। पैलिंड्रोम्स मतलब होता है कि अगर हम फॉरवर्ड पढ़ेंगे या फिर बैकवर्ड पढ़ेंगे तो सेम ही मीनिंग होगा। एग्जाम्पल दिया गया है मलयालम, तो मलयालम को फॉरवर्ड पढ़ेंगे फिर वही बात है, एंड बैकवर्ड पढ़ेंगे फिर भी वही बात है। ये फिगर में हमें समझाया गया है कि कैसे फॉर्मेशन हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, वो भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से। एंड रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम में आता है ई कोलाई। ये है वेक्टर डीएनए एंड ये है फॉरेन डीएनए। तो वेक्टर हो या फॉरेन है दोनों में एंजाइम सेम लिया जाता है ई कोलाई। एंड ई कोलाई जो है ये डीएनए को कट करता है बेस को देख के, मतलब कि जी एंड ए के बीच में कट लगाता है। एंड ये डीएनए में सीक्वेंस को फॉलो करता है GAATTC। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि ये एंजाइम जो है ये कट कर देता है दोनों डीएनए स्ट्रैंड को सेम साइड से, मतलब कि यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम साइड है एंड यहाँ पे भी सेम साइड है। यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए फ्रैगमेंट में देख सकते हैं ये स्टिकी एंड है, स्टिकी एंड को अब ज्वाइन करता है लाइगेज। तो लाइगेज के हेल्प से यहाँ पे दोनों ऐड हो गया तो फॉर्मेशन हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। ये 5 to 3 है तो 5 to 3 में है GAATTC। अब इसी को 3 to 5 में देखेंगे तो ये फॉरवर्ड में है GATTC एंड इसको 3 to 5 में बैकवर्ड में पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा GAATTC, मतलब कि दोनों का सेम है। ये गुआनिन है तो इसका साइटोसिन होगा, ये एडिनाइन है तो इसका थायमिडाइन होगा, वैसे ही सबका लिख देंगे। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है ये डीएनए को कट करता है पैलिंड्रोमिक साइट जो रहता है उसके सेंटर से थोड़ा अवे। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, देख सकते हैं GAATTC एंड इसको अपोजिट वे में पढ़े फिर भी GAATTC। तो ये दो बेस के बीच में कट लगा रहा है, दोनों बेस सेम है एंड अपोजिट स्ट्रैंड पे कट लगा रहा है जिसकी वजह से कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है। एंड इसको बोलते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज। ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज को बोलते हैं स्टिकी एंड। इसका नाम स्टिकी एंड इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ एंड फिर ये ज्वाइन हो जाएगा डीएनए लाइगेज से।
रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिसकी वजह से कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रहता है ये कंपोजिट रहता है डीएनए के डिफरेंट सोर्स से एंड जीनोम से। फॉरेन डीएनए हो या वेक्टर डीएनए हो, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, जिसके वजह से जो फ्रेगमेंट बनता है वो स्टिकी इंच होता है, जिसको कि आसानी से डीएनए लाइगेज जोड़ देता है। यहाँ पे डायग्राम से समझाया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। ये है फॉरेन डीएनए एंड ये है वेक्टर डीएनए। प्लाज्मिड को बोलते हैं वेक्टर डीएनए। यहाँ पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया गया है दोनों को कट करने के लिए। जब ये दोनों को कट कर दिया जाता है तो यहाँ पे फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो फ्रेगमेंट रहता है ये ले जाके प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको वापस से इस्चेरिचिया कोलाई में डाल देंगे, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया है। अब ये जो इस्चेरिचिया कोलाई है इसका कॉपी बनाएगा, मतलब कि क्लोनिंग करेगा। क्लोनिंग का मतलब होता है अपने ही जैसा कॉपी बनाना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका कॉपी बनने लगा है, मतलब कि सेल डिवाइड होने लगा है।